Hello students and welcome to the capsule 1 of acids, bases and salts. In today's capsule we are going to discuss about different substances and we'll know how we categorize them in acids, bases and salts. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर. ये चैप्टर आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं. चलिए आज का चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. चलिए बच्चों आज हमें क्या क्या कवर करना है. वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द इंट्रोडक्शन. क्या क्या सब्सटेंसेस हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं, क्या क्या सब्सटेंसेस जिनसे हम डील करते हैं. लाइक एसिड्स में सब करना है, बेसिस होते हैं, क्या होते हैं, चलिए जानते हैं. सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करूं तो लाइक व्हेनेवर यू हेड टू योर किचन तो आपको बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे दिखते हैं. कुछ बहुत ही ज़्यादा खट्टे होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा कड़वे होते हैं. तो हम कैसे कैटेगराइज करते हैं इन सब्सटेंसेस को कि ये एसिड्स हैं, ये बेसिस हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं आपके किचन में बहुत तरह की सॉसेस मिलेंगी आपको. आपका फ्रिज में बहुत तरह के आइटम्स होंगे जो आप देख सकते हो. कुछ मीठे होंगे, कुछ कड़वे होंगे, कुछ खट्टे होंगे, कुछ सोर होंगे टेस्ट में, कुछ स्वीट होंगे टेस्ट में. ये सब चीज़ें हम देख पाते हैं. लाइक अगर हम बात करते हैं बेकिंग सोडा की, अब बेकिंग सोडा का टेस्ट क्या होगा, ये सब बातें हम डिस्कस करने वाले हैं. जैसे कि कर्ड, जो हम दही खाते हैं, व्हाई इट टेस्ट सो सॉर, खट्टा क्यों लगता है, ये मीठा क्यों नहीं लगता. तो ये सब बातें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के कैप्सूल में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज हम बात करते हैं एसिड्स की. बच्चों एसिड एक ऐसा वर्ड है जो कि लैटिन वर्ड से बना है और वो है एसिर. एसिर का मतलब होता है सोर. जैसे कि आप देख सकते हैं विनेगर आपका सोर होता है टेस्ट में, जो आपके लेमन्स होते हैं वो भी सोर होते हैं टेस्ट में, या फिर आप बात करें कर्ड की, कर्ड भी सोर होता है टेस्ट में. तो चलिए जान लेते हैं क्या कहते हैं. द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिर विच मीन्स सोर. तो कोई भी चीज जो टेस्ट में थोड़ी खट्टी होती है हम उसको कैटेगराइज करते हैं इन द वर्ड एसिड. हमने उसको एसिड मान लिया है. तो आपको शायद समझ आ गई होगी कि सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसकी, द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट आर कैटेगराइज्ड इन एसिड्स. चलिए अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं क्या क्या होते हैं. बट उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा. जैसे कि आप विनेगर देखते हैं. विनेगर क्या होता है आपका, विनेगर के अंदर आपका होता है एसिटिक एसिड. ये आपका टैमरिंड, जो कि आप इमली बोलते हैं इसको हिंदी में, इसके अंदर होता है बच्चों टार्टिक एसिड. अगर आप बात करते हैं लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है आपके कर्ड के अंदर, और मिल्क के अंदर भी आपका लैक्टिक एसिड ही प्रेजेंट होता है, और लेमन के अंदर बच्चों सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. तो ये एसिड्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू राइट ऑल दीज एसिड्स नेम और कहां से ये, इनका सोर्स क्या है. तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है. चलिए नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. क्या क्या एसिड प्रॉपर्टी शो करता है, कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि द गिवन सब्सटेंसेस आर कैटेगराइज इन एसिड्स. चलिए तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, जैसे कि हमने बात करी थी. कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस जो कि सोर, खट्टे होते हैं टेस्ट में, उनको हम कैटेगराइज कर देते हैं बच्चों एसिड्स के अंदर. एसिड की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है. जैसे कि आप जैसे भी कभी भी एसिड के अंदर आप एक ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो आप देखेंगे कि उसका कलर जो है वो रेड हो चुका है. थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, जब भी आप एसिड को, कोई मेटल सॉल्ट को या हाइड्रोजन गैस को इनके साथ मिलाते हो तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं. मतलब कि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन हो जाता है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं. और दे आर कोरोसिव इन नेचर, और ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, मतलब ये रिएक्ट कर लेते हैं, जिस वजह से रस्टिंग वगैरह सब कुछ हो सकती है. और ये एसिड रेन, जैसे कि हमने देखा है कि एसिड रेन भी करवा देते हैं, क्योंकि जब भी आपका एसिड किसी मेटल सॉल्ट के साथ मिलता है और हाइड्रोजन गैस जो कि आपके एनवायरनमेंट में, आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, उसके साथ रिएक्ट करता है तो ये कोरोसिव सब्सटेंस बना देता है. चलिए और कैसे पहचाने एसिड को. तो थर्ड थिंग इज, किसी भी एसिड का जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल के बारे में मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे अंदर पढ़ाऊंगा. तो पीएच स्केल की वैल्यू अगर किसी भी एसिड की, ये एक पीएच स्केल होता है जिसके अंदर 1 से लेकर 14 तक का काउंट होता है, एंड 7 इज योर न्यूट्रल काउंट. जो भी सब्सटेंस जिसका पीएच 7 आ रहा है वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस होगा. तो एसिड्स क्या होते हैं, एनी सब्सटेंस
जिसका आपका पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है, मतलब कि एनी सब्सटेंस रेंजिंग पीएच वैल्यू फ्रॉम 1 to 7, उसको हम बोलेंगे बच्चों एसिड्स। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए, अब एसिड्स को हमने क्लासिफाई करा है ऑन द कैटेगरीज। अब कुछ एसिड्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ एसिड होते हैं बहुत वीक होते हैं जिनको हम खा भी सकते हैं, बट कुछ एसिड ऐसे नहीं। जैसे हम बात करते हैं लेमन की। लेमन इज अ ईडेबल सब्सटेंस, हम उसको इजीली उसको पी लेते हैं, लेमन जूस पी लेते हैं, बट क्या हम HCl जो होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या उसको हम पी सकते हैं? नहीं। तो इसी के लिए हम कैटेगराइज कर लेते हैं एसिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स स्ट्रेंथ। उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो कितने H+ आयन दे रहा है, कितने H+ आयन कम दे रहा है, या फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। 3 वेज से हम एसिड को जज करेंगे कि उसका सोर्स क्या है, वो कहां से आया है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके H+ आयन कितने प्रोवाइड कर रहा है, या फिर उसके अंदर कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, मतलब वो कितना ऑक्सीजन को होल्ड करके बैठा है। चलिए, तो बेस्ड ऑन सोर्सेस, तो बच्चों एसिड जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा होता है मिनरल या फिर इनऑर्गेनिक एसिड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड की। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? दे आर ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज प्लांट्स एंड एनिमल। कोई भी ऐसे एसिड्स जो कि प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं बच्चों ऑर्गेनिक एसिड। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। क्या क्या एग्जाम्पल है? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो any substances or any acid which are obtained from plants and animal are categorized in organic acid। चलिए, अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड की। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? obtained from minerals also known as inorganic acid, and any acid which is obtained from minerals are called inorganic acid, या फिर हम इसको मिनरल एसिड भी बोलते हैं। एग्जाम्पल इज H2SO4 और HNO3। H2SO4 इज योर सल्फ्यूरिक एसिड, while HNO3 is your nitric acid। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। कोई भी ऐसे एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। चलिए, अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किस एसिड के पास ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, किसके पास है ही नहीं। तो द सब्सटेंसेस विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, ऑक्सी एसिड क्या होते हैं? एसिड दैट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन इन देयर कंसंट्रेशन। कोई भी ऐसे एसिड जिसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट होता है, जैसे कि मैं बात करूं HCl की, यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो यहां पर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट, तो दे आर नॉट गोइंग टू बी काउंटेड इन ऑक्सी एसिड। एग्जाम्पल हो गए इसके H2SO4। यहां पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन है H2SO4 के पास, विच इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड HNO3, इसके पास भी 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं मिनरल या फिर इनऑर्गेनिक एसिड की, तो ऐसे एसिड विच डू नॉट हैव ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट, इसकी जगह इनके पास हाइड्रोजन वगैरह सब चीजें होती है, वो होते हैं, उनको बोलते हैं हम मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड। Those that contains hydrogen combined with the other elements and do not contain any oxygen in their composition is called mineral acid या फिर इनऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल हो गया बच्चों इसके HCl हो गया, HBr हो गया। HCl इज योर हाइड्रोजन क्लोराइड और HBr इज योर हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? तो बेसिस के बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिस भी आप बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि बिटर होते हैं टेस्ट में, जबकि एसिड्स जो होते हैं वो सोर होते हैं टेस्ट में। और बेसिस के बारे में अगर एक और बात होती है, वो जो बेसिस होते हैं दे आर सोपी इन टच, बहुत ही ज्यादा फिसलते हैं। तो चलिए बात करते हैं, जैसे कि आपका सोप हो गया, आपके शैम्पूज हो गए, या बेकिंग सोडा विच इज बेस। चलिए, तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिस की कुछ प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, दैट बेसिस आर बिटर टू टेस्ट। एनी सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट वी कैटेगराइज देम इन बेसिस। सेकंड चीज, सोपी टू टच। जैसे कि मैंने कहा बहुत ही ज्यादा फिसलते हैं, दे आर वेरी लाइक सोपी टू टच। थर्ड थिंग, water soluble bases are called alkalis। any base which is soluble in water उनको हम बोलते हैं बच्चों alkalis। I think ये बात क्लियर हो गई है। any base which is soluble in water are called alkalis। all alkalis are bases but all bases are not alkalis। ये बोल रहे हैं कि सारे alkalis तो bases होते हैं बट सारे bases alkalis नहीं होते।
क्योंकि हमें पता है दैट ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर ओनली टर्म्ड एज एल्कलीज. उन्हीं ही बेसिस को हम एल्कलीज बोलते हैं. चलिए, अब इसकी एक और जनरल प्रॉपर्टी ये है कि ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है. जैसे कि हमने एसिड के केस में देखा था, whenever we are putting a blue litmus paper in a acidic solution, it turns in a red color. But अगर हम बात करते हैं बेसिक सॉल्यूशन में, अगर हम ब्लू या रेड लिटमस पेपर लेंगे तो इट विल टर्न इनटू ब्लू कलर. चलिए, तो और हम यहाँ पे भी देखा था दैट एसिड्स की जो pH वैल्यू होती है वो 1 से 7 की रेंज में होती है, और बेसिस की जो pH वैल्यू होती है वो होती है 7 to 14, नॉट इंक्लूडिंग 7. 7 जो होता है बच्चों न्यूट्रल होता है, तो 1 to 7 ये 14. तो दिस इज अ pH स्केल. Those substances who has pH value 7 are called as neutral substances. Any substance which has less than 7, which let's say कि 6.9 और ये 7.1, तो 7.1 से 14 तक के जितने भी काउंट्स होंगे, जितनी भी pH वैल्यूज होगी, they are going to be termed as bases. आई थिंक ये बात क्लियर है आप लोगों को. चलिए, अब बेसिस, जैसे कि मैंने आपको बोला था, सोप के अंदर बच्चों प्रेजेंट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका सोप के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन शैम्पूज. अगर हम बात करते हैं लेमन वाटर में, तो लेमन वाटर के अंदर बच्चों प्रेजेंट होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, एंड द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH होल ट्वाइस. चलिए, एंड वी आर गोइंग टू लर्न दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला, कैसे फॉर्मूला बना इन क्लास 10th और 9th. ठीक है, तो अभी आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अब कुछ प्रॉपर्टीज, अब कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स, तो आपको कुछ क्या क्या याद करने हैं. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बच्चों, ये आपका एंटासिड्स में प्रेजेंट होता है. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बच्चों, एंटासिड्स या फिर डिओड्रेंट्स बनाने में काम आता है. थर्ड थिंग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बच्चा, लाइम वाटर बनाने के काम में आता है. फोर्थ थिंग, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, दीज आर यूज इन मेकिंग विंडो क्लीनर्स. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, it is used in making milk of magnesia. And the last thing is ammonium hydroxide. So this is used in making ammonia common base जो होता है. ठीक है, तो I think that's all for today's capsule. We have learned about acids, bases and their properties, how we can differentiate between acid and bases, and what are the important properties of them. चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट कैप्सूल में. बाय बाय.